नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भोकाल बनेगा राजा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, प्रज्वलित अग्नि के गाढ़े धुएं के बीच उस आकृति के नजर आते ही अग्नि में नरमुंडों की आहुति देते विक्रांता नामक उस व्यक्ति की आंखें हीरे की भांति चमकने लगी। दूसरे पल आहुति देते उसके हाथ सरदा से जुड़ते चले गए। विक्रांता आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ महापिशाच। बोल, तूने क्यों बुलाया है हमें? क्या चाहिए तुझे? मुझे इस संसार की एक बहुत बड़ी शक्ति को समाप्त करना है महापिशाच। क्या आप मुझे ऐसी शक्ति दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? संसार में किसी भी शक्ति को समाप्त करने के तीन ही प्रमुख अस्त्र हैं, रूप, छल और बल। इन अस्त्रों से कोई नहीं बच सकता, इसलिए हम तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिसके पास रूप, छल और बल तीनों ही अस्त्र हैं। और उस शक्ति का नाम है रोछब। रोंगोटे खड़े कर देने वाली थी रोचक नामक वो शक्ति। कौन बनना था इस शक्ति का शिकार? विकास नगर। भोकाल जिसका रक्षक है, जिसकी प्रजा की सेवा करने का प्रण भोकाल ने लिया हुआ है, और भोकाल की ये सेवा विकास नगर के हर निवासी को उपलब्ध हो, इसके लिए स्थापित किया गया है यह अखंड नाद टन, जिसके स्वर के वातावरण में घुसते ही अखंड नाद तक भोकाल पहुंचता है और नाद बजाने वाले से पूछता है, कहिए क्या कष्ट है देवी? आपको भोकाल से किस तरह की सहायता चाहिए? मुझे सहायता नहीं महाबली, भोकाल का प्रेम चाहिए, इसलिए मैंने ये अखंड नाद बजाया है। उफ, ये युवती तो अदिति सुंदरी है। ऐसा रूप लावण्य मैंने आज तक नहीं देखा। भोकाल उस युवती की सुंदरता देखकर हतप्रभ था, जबकि वो सुंदरी। मैंने सुना है कि अखंड नाद बजाने वाले की तुम हर इच्छा पूरी करते हो। मेरी इच्छा तुम्हारा प्रेम पाने की है। क्या तुम इसे पूरी करोगे भोकाल? हरगिज नहीं। भोकाल की सेवाएं और शरीर अखंड नाद की ध्वनि का गुलाम है, भोकाल का हृदय और उसकी भावनाएं नहीं। इसलिए भूल जाओ सुंदरी कि तुम अखंड नाद बजाकर और अपने असाधारण रूप का जाल फेंककर भोकाल के हृदय में अपने प्रेम के बीज प्रत्यारोपित कर सकती हो। भोकाल को पाना असंभव है सुंदरी, इसलिए वापस लौट जाओ। उत्तर में वो सुंदरी नागिन की तरफ फुफकारेगी। वो भोकाल ने नहीं सोचा था। तुम्हें मेरा होना ही होगा भोकाल, नहीं तो तुम्हें अपना जीवन खोना होगा। चुम। उस सुंदरी की मृग नयनी आंखों से लपके उन सोलों ने अखंड नाद की जंजीर से टकराकर जो अनर्थ ढाया था, अगर भोकाल सतर्क ना होता तो उससे हरगिज नहीं बच पाता। उफ, सुंदरी मुखड़े वाली ये सुंदरी मन की इतनी कपटी निकलेगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। पाल बल बचा मैं भारी अखंड नाद के नीचे दबने से। शाबाश भोकाल, खूब बचा तू, लेकिन टनाक। लेकिन मौत के इन यमदूतों से नहीं बचेगा। उफ, जंगली हाथियों का ये झुंड अचानक यहां कहां से आ गया? च्याऊ। और इन सभी का लक्ष्य मैं ही हूं। उफ, ये सभी मुझे ही अपना शिकार बनाना चाहते हैं। उफ, इन्हें परहरा की मदद से शीघ्र ही रोकना होगा। परहरा के साथ साथ अपनी असाधारण शक्ति का भी इस्तेमाल कर रहा था भोकाल। धड़ाक। वाह, एक ही मुष्टि प्रहार में हाथी जैसे शक्तिशाली प्राणी को चित करके तूने दिखा दिया भोकाल कि तू अत्यंत बलशाली है। लेकिन तेरा सारा बल रुचब के सामने चींटी के बल के समान रह जाएगा। ये रहा इसका उदाहरण। धड़ाक। उफ, भोकाल को अपनी छाती फटती सी महसूस हुई। ऐसे लगा उसे मानो रुचब के रूप में उससे कोई पर्वत लड़ने आ गया है। मेरा नाम रुचब इसलिए है कि मैं रूप, भड़ाक, उफ, छल और बल का समान रूप से प्रयोग करना जानता हूं, और जो इन तीनों अस्त्रों को खूब चलाना जानता है
उसके शिकार ज्यादा देर नहीं बच सकते। भ्रम में मत रह ऋषभ, क्योंकि मेरे पास मौजूद है एक ऐसी शक्ति जो रूप, छल और बल को पानी की तरह काट सकती है, और उस शक्ति का नाम है भोकाल। प्रचलित है कि भोकाल जब अपने महागुरु का नाम पुकारकर चमत्कारी शक्ति प्राप्त करता है तो ना तो उसके आगे उसके शत्रु की चलती है और ना शत्रु उसके आगे अधिक देर तक टिका रहता है। ये ऋषभ की नहीं, विक्रांत की हार थी। रूप, छल और बल की महाशक्ति भोकाल को समाप्त नहीं कर पाई। इसका एक ही तात्पर्य है कि भोकाल को किसी भी शक्ति से समाप्त नहीं किया जा सकता है, और जब भोकाल को समाप्त ही नहीं किया जा सकता तो मेरा अपने उस उद्देश्य के बारे में सोचना ही बेकार है, जिसे पूरा करने के सपने मैं वर्षों से देखता आ रहा हूं। ऋषभ के अंत ने विक्रांता को निराश के सागर में डुबो दिया था, जबकि राजधानी में प्रसन्नता हिलोरे मार रही थी। उस पिशाच को तुमने सही समय पर मार डाला महाबली, वरना वो राज्य में बहुत आतंक फैला देता। जब तक भोकाल इस राज्य में है महारानी, तब तक ऋषभ जैसे हजारों पिशाच मिलकर भी विकास नगर का बाल बांका नहीं कर सकते। हमें तुम्हारी शक्ति और बात पर भरोसा है महाबली। छोड़िए इसे महारानी जी, और कृपया बताइए कि कल प्रातः का क्या कार्यक्रम है। वही जो पुण्य नक्षत्र दिखने के पश्चात हर वर्ष होता है। राज्य परंपरा अनुसार आज रात्रि को हम राजकुमारी श्वेता के साथ आकाश में दिखने वाले पुण्य नक्षत्र के दर्शन करेंगे, और फिर प्रातः होते ही मानसरोवर के पार स्थित शिव मंदिर पर सूर्य से निकलने से पहले जल चढ़ाएंगे। रास्ते में हम पर कोई संकट ना आए, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी तुम हमारे साथ चलोगे। जो आज्ञा महारानी जी। मैं प्रातः ही समय पर आपको मानसरोवर के तट पर मिलूंगा। भोकाल ने प्रातः मानसरोवर पहुंचने का वादा तो किया, लेकिन भोकाल चाचा अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे माँ? पता नहीं, महाबली ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। हम भोकाल चाचा की प्रतीक्षा करेंगे। नहीं, प्रतीक्षा करने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि पूर्व से सूर्य निकलने को है। अब अगर सरोवर के पार जाकर शिव मंदिर में जल चढ़ाना है तो हमें तुरंत ही यहाँ से रवाना होना होगा। ओह, फिर तो नैया भी हमें ही खेनी होगी। हाँ, आओ। भोकाल क्यों नहीं आया? अब तो वापस लौटकर ही इसका पता लग सकता है। वापस लौटने की सोचती रानी मोहिनी क्या जानती थी कि अब उसके और राजकुमारी श्वेता की किस्मत में वापस लौटना नहीं लिखा था। उसकी किस्मत में तो उसी सरोवर के जल में जल समाधि लिखी थी, और इसका प्रमाण थे सरोवर के जल के सीने को फाड़ कर निकले भयानक जलचर। उफ, नहीं माँ, ये भयानक जलचर हमें खा जाएंगे माँ। धीरज रखो राजकुमारी, कुछ नहीं होगा। हमारी नौका के पास जो भी आएगा, खच, वो अपने प्राण गंवाएगा। खच। रानी मोहिनी के हाथ में लपलपाती तलवार इस बात की घोतक थी कि नौका के पास जाने का मतलब मौत है, और ये बात वे भयानक जलचर भी समझ चुके थे। इसलिए अब वे पास आने की जगह दूर से ही हमला कर रहे थे, जिसकी कोई काट नहीं थी। वे भयानक जलचर अपने मुख से जो भयानक ज्वालाएं छोड़ रहे हैं, वो नौका को पिघला रही है। हमारी नौका तेजी से मोम की भांति पिघलती जा रही है माँ। कुछ क्षण बाद हमारा भी यही हाल होगा। कुछ कीजिए। उस विकट स्थिति से बचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता मेरी बच्ची। मौत का आतंक अब रानी मोहिनी के चेहरे को भी काला करने लगा था। अब देरी थी बस उन यमदूतों को रानी मोहिनी और श्वेता तक पहुंचने की, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही हवा को चीरता हुआ, सनसनाता हुआ वो अनोखा अस्त्र, जिसने उन यमदूतों को ना चीखने का अवसर दिया और ना ही तड़पने का। एक क्षण में ही उस अनोखे अस्त्र ने सभी जलचरों का सफाया कर दिया था।
जिसे रानी मोहिनी अविश्वास से आंखें फाड़े देख रही थी। उस अस्त्र को तो मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ, वो विद्युता शस्त्र है और इस संसार में इस विद्युता शस्त्र को मात्र एक ही व्यक्ति चला सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रानी मोहिनी के चेहरे पर प्रश्नों का अंबार लगा हुआ था और प्रश्नों का वो अंबार उस समय और भी ऊंचा हो गया जब शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद रानी मोहिनी राजमहल वापस लौटी। महाबली, तुम रंगशाला में? जी हाँ महारानी जी, परंतु आप मुझे यहाँ देखकर इस तरह विस्मित क्यों हैं? क्या रंगशाला में मौजूद रहकर मैंने कोई अपराध किया है? रंगशाला में रहना अपराध नहीं है महाबली, परंतु हमारा आदेश ना मानना और हमारी सुरक्षा के लिए उपस्थित ना रहना अवश्य अपराध है। आपके कहने का तात्पर्य मैं नहीं समझा महारानी जी। रानी मोहिनी ने अपनी बात का मतलब समझाया तो भोकाल का मुंह आश्चर्य से खुले का खुला रह गया। ये आप क्या कर रही हैं महारानी? आप जल चढ़ाने मानसरोवर पर गई थी, जबकि रात्रि को आपने स्वयं मेरे पास आकर कहा था कि इस बार आप वहां नहीं जा रही, इसलिए मुझे प्रातः सरोवर तट पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। अब आश्चर्यचकित होने की बारी रानी मोहिनी की थी। ये नहीं हो सकता, हम कुल की परंपरा तोड़ने वाला कोई भी कार्य कतई नहीं कर सकते। हम रात्रि को तुम्हारे पास नहीं गए और इसका प्रमाण है पवित्र जल का यह पात्र जिसमें भरा जल हम मानसरोवर के पास स्थित शिव मंदिर में चढ़ाकर आए हैं। साय साय कर रहा था भोकाल का मस्तिष्क। महारानी ने कल रात्रि स्वयं मुझे सरोवर पहुंचने के लिए मना किया था, फिर महारानी अपनी बात से मुकर क्यों रही है? इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह की राज कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए पोस्ट करता रहता हूं। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।